हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, या फिर आप कह सकते हो जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो जो न्यू कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, इस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे 20.5 केसी ना क्लास 11। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यानी ऑरिजिन को जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो जो पुराना कोऑर्डिनेट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट में क्या चेंजिंग आएगा, इस पे बात करेंगे। ठीक है, और जो ऑरिजिन को हम लोग शिफ्ट करेंगे उसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट करेंगे। जैसे देख लो, यहाँ पे हमने लिया ये वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये ऑरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन है। अब हमने इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बिल्कुल पैरेलली शिफ्ट किया। देखो, इसको इस तरह से उठाए, अब बिल्कुल इस तरह से शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ मान लो कि ऐसा बन गया, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया, वाई एक्सिस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे, तो क्या किया हमने, इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बिल्कुल पैरेलली शिफ्ट किए हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये है, वाई एक्सिस के पैरेलल ये है। तो पैरेलली जब शिफ्ट करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया है, तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो कि कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट पी है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है। किसके रेस्पेक्ट में, जो हमारा ये ओरिजिन है, जो मेन ओरिजिन ये है, और हमने ओरिजिन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको चलो ओ डैश नाम देते हैं, ओ डैश। तो इसका कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा मान लेते हैं, है ना, कि हमने ओरिजिन को उठा करके अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दिया है। तो जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या बन गया होगा, इस पे बात करते हैं। तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से ये एक्स होगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से एक्स एक्सिस से जो हाइट होगा इस पॉइंट का, ये कहलाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। अब हमने क्या किया, अब हमें ये करना है कि ये जब ओरिजिन ये रहेगा, ओरिजिन जब ये होगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमने मान लिया कि जब ओरिजिन ये है, ओ डैश है, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग पी डैश दे देते हैं। पॉइंट यही है, पॉइंट यही है, और इसका नाम है पी डैश। कितना, एक्स डैश वाई डैश मान लिया। क्या मान लिया हमने, एक्स डैश वाई डैश। तो ये जो एक्स डैश वाई डैश है वो किसके रेस्पेक्ट में, इस वाले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन है। ठीक है ना, ओरिजिन है। तो अगर ये ओरिजिन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ से जो यहाँ तक का लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, एक्स डैश कहलाया जाएगा, है ना, एक्स डैश हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। अच्छा, और इसका जो हाइट होगा वो क्या कहलाएगा, वाई डैश कहलाएगा। सही ना, इसका हाइट जो है वो वाई डैश कहला जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। अच्छा, तो हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा पुराना कोऑर्डिनेट था, ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन को जहाँ पर शिफ्ट किए हैं वो पॉइंट है, और ये हमारा मेन ओरिजिन है। तो इसके बीच में रिलेशन क्या बनेगा, इसको देखते हैं। तो देखो, आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट एक्स है, ये जो पॉइंट एक्स वो किसके बराबर होगा। तो जरा इस पे बात कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है, यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा कितना, अल्फा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा अल्फा। ठीक है, और ये जो हाइट होगा वो कितना होगा, ये हाइट होगा इसका बीटा। ठीक है, तो अब आपको रिलेशन दिख गया होगा क्या, कि ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो इतना प्लस इतने के बराबर है ना। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो पूरा x के बराबर होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस इसके बराबर है, और ये डिस्टेंस x डैश है, तो ये x डैश है और ये अल्फा है, इसका मतलब x की वैल्यू x डैश प्लस अल्फा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो x डैश है वो किसके बराबर है, सॉरी x जो है वो किसके बराबर है, x डैश प्लस अल्फा के बराबर है। अच्छा,
और अगर हम लोग इस पे देखें, ये जो y है, ये जो लेंथ है वो किसके बराबर है, तो y डैश अब प्लस ये लेंथ किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। तो बीटा प्लस वाई डैश इज इक्वल टू वाई बोलेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, वाई डैश प्लस बीटा आ गया। ठीक है, तो ये x डैश वाई डैश क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट है। जब ऑरिजिन को हमने अल्फा और बीटा पे शिफ्ट किया तो तब जो कोऑर्डिनेट निकल के आया वो x डैश वाई डैश है, और एक्स वाई क्या है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है जो स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट था मेन ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो यहाँ पे ये समझ में आया कि जब हम लोग ऑरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, ऑरिजिन को हमने अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट किया, तो उस केस में जो x हो जाएगा, जो पुराना वाला कोऑर्डिनेट है वो बराबर हो जाएगा न्यू कोऑर्डिनेट प्लस अल्फा। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा इज द शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन वाला पॉइंट है ना, ऑरिजिन को जहां पे शिफ्ट किया वो पॉइंट है अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या है, ऑरिजिन को जहां पे शिफ्ट किए हैं उसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा है। ठीक है ना, एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट, एक्स वाई हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट है। तो यहां से अगर हमें न्यू कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत हो तो क्या करेंगे, तो न्यू कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स डैश है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि न्यू कोऑर्डिनेट है ना, न्यू कोऑर्डिनेट कब, जब हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस करेंगे तब, यानी कि ऑरिजिन को शिफ्ट करेंगे तब। तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एक्स डैश, जो किसके बराबर होगा, तो अल्फा को उठा के इधर कर देंगे यानी एक्स माइनस अल्फा, और वाई डैश कितना हो जाएगा, यानी वाई माइनस बीटा हो जाएगा, है ना। तो न्यू जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश वाई डैश क्या बोलेंगे, ये बराबर होगा एक्स माइनस अल्फा और वाई माइनस बीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया है और अल्फा बीटा यानी कि ऑरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किया गया वो पॉइंट दिया है, तो आप न्यू कोऑर्डिनेट बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि मान लो कोई इक्वेशन दे रखा है, अब बोल दिया है कि ऑरिजिन को हमने अल्फा बीटा पे शिफ्ट किया है, तो जो इक्वेशन है अब वो नया इक्वेशन क्या निकल के आएगा, तो आप बोलोगे कि सर वहां पे आप x की जगह आप x डैश प्लस अल्फा रख दोगे और y की जगह y डैश प्लस बीटा। जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन में अगर आपको चेंजिंग देखना है, जैसे मान लो कोई इक्वेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल दिया कि हमने ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया -2,3 पे, तो -2 हो गया अल्फा और 3 हो गया बीटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस इक्वेशन में जहां पे x होगा उस x की जगह आप x डैश प्लस अल्फा रखोगे, y की जगह y डैश प्लस बीटा रखोगे। ठीक है, उसके बाद अल्फा बीटा का वैल्यू पता होगा, x डैश y डैश को बाद में चल के हम लोग चेंज कर देंगे, किस में, एक्स वाई में चेंज कर देंगे, क्योंकि आंसर तो एक्स वाई के फॉर्म में होगा। सही ना, चलो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। चलो एक्सरसाइज हम लोग 20.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 20.5 केसी सिन्हा क्लास 11th। एक्सरसाइज 20.5 देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 3,-4 इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1,2 बाय अ ट्रांसलेशन। मतलब ट्रांसलेशन मतलब जब ऑरिजिन को हम लोग शिफ्ट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोला गया फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, हमें क्या करना है, न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है। ओल्ड कोऑर्डिनेट कितना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ओल्ड कोऑर्डिनेट है ना, ओल्ड कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ओल्ड कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स वाई बोलते हैं, तो एक्स वाई कितना दे दिया, यहाँ पे दे दिया 3,-4। ठीक है, इफ द ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, 1,2 पे। इसका मतलब ये हो कि ये अल्फा बीटा हो गया है ना, इसको मैं मान लेता हूँ शिफ्टेड टू अल्फा बीटा, तो वो कितना दे दिया है, 1,2 दे दिया है। ठीक है, बाय ट्रांसलेशन, तो न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो न्यू कोऑर्डिनेट निकालने का अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं कि ओल्ड कोऑर्डिनेट में से जो ऑरिजिन को जहां पर शिफ्ट किए उसको माइनस कर देंगे। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट कितना 3, तो 3 माइनस ये अल्फा कॉमा ये हो गया y और माइनस बीटा की जगह 2, तो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 -4 -2 -6 हो जाएगा। सही है, तो 2, -6 इज द न्यू कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, आफ्टर शिफ्टिंग द ऑरिजिन। सही है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देख लो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2-3 क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू
0.3 -3 -2 यानी कि अल्फा बीटा दे दिया है ना। ऑरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया गया, -3 -2 पे। तो आप समझो क्या दे दिया कि अल्फा बीटा दे दिया है, ठीक है ना। न्यू कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट कितना है, पहले वाले केस में जो हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5,0 तो न्यू कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट। तो न्यू कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा, न्यू कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग x में से अल्फा को माइनस करेंगे, यानी कि 5 ये हो गया x माइनस अल्फा, तो माइनस ये पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 0 माइनस अल्फा, सॉरी 0 माइनस बीटा, तो 0 माइनस ऑफ -2 यानी कि +2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 8,2, ठीक है। तो न्यू कोऑर्डिनेट ये आ गया। उम्मीद है आपको इसका सेकंड थर्ड आप खुद से बना लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो मैं पहले इसको मिटा दूं, है ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का फंडा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे अभी हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो न्यू कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, लेकिन अगर मान लो इक्वेशन दिया रहे और ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए तो न्यू इक्वेशन क्या होगा। तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह एक्स डैश प्लस अल्फा लिखना है और वाई की जगह वाई डैश प्लस बीटा लिखना है। अभी अभी मैंने आपको दिखाया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, यानी कि इस बार क्या बोलेगा, पहले से इक्वेशन दिया हुआ है तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बताना है। इसका मतलब ऑरिजिन को जब शिफ्ट कर देंगे तो इक्वेशन में क्या चेंजिंग आएगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो आप बताइए। तो फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और वो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन कितना है 2x - 3y। क्वेश्चन नंबर 3, 2x - 3y, 2x - 3y प्लस 5 = 0, प्लस 5 = 0 व्हेन द ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 3, -1। तो अल्फा और बीटा दे रखा है कितना 3, -1, ठीक है। अल्फा बीटा दे रखा 3, -1 आफ्टर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। तो ये इक्वेशन दे रखा है और ऑरिजिन को हमने कहाँ शिफ्ट किया 3, -1 पे। तो जो न्यू इक्वेशन बन के आएगा वो बताइए क्या होगा। तो क्या करना है इस केस में, ऐसे केस में आपको कुछ करना नहीं है, जो x होगा उसके जगह आप x प्लस अल्फा लिख दो। फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था, x = x डैश प्लस अल्फा और y = y डैश प्लस बीटा। जो पुराना कोऑर्डिनेट है उसके जगह आप x डैश प्लस अल्फा लिख दो, जो पुराना कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट उसके जगह y डैश प्लस बीटा लिख दो, ठीक है ना। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे जब इक्वेशन x डैश y डैश में आ जाएगा, लेकिन आपको आंसर x y में चाहिए, तो वापस x डैश y डैश को आप क्या कर दो, चेंज कर दो x y में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं x प्लस अल्फा, x की जगह क्या लिख देंगे x प्लस अल्फा, तो बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ठीक है। बोलो क्या बन जाएगा 2 × x की जगह क्या रखेंगे x प्लस अल्फा, अल्फा कितना 3 है, डायरेक्ट हमने लिखा, x डैश को वापस हमने x लिख दिया ताकि आंसर x में आ जाए। -3 × y की जगह क्या रखेंगे y प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितना -1 है तो -1 और प्लस 5 = 0। तो बताओ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 6 माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और प्लस 5 = 0। तो 2x - 3y, 2x - 3y, 6 + 3 9, 9 + 5 14 हो जाएगा, = 0। तो ये आपका आंसर हो गया, यही आपका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, आंसर क्या आएगा 2x - 3y + 14 = 0, बिल्कुल सही है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड what the following equation become when the origin is shifted to the point 1, 1। अच्छा, फाइंड what the following equation become when the origin is shifted to the 1, जब origin को 1, 1 पे शिफ्ट कर देंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। 4 का फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है कि x × y -x - y + 1 = 0 and origin is shifted to 1, 1, ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू 1, 1 और उसको हम लोग अल्फा बीटा बोलते हैं, कितना है 1, 1 है। तो क्या बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो x की जगह क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे लिख देंगे x प्लस अल्फा, अल्फा का मतलब 1, और फिर जहां पे y है y की जगह y प्लस बीटा मतलब 1, माइनस x की जगह क्या रखेंगे x + 1,
ठीक है, और जहाँ पे y है वहाँ पे y प्लस वन, ठीक है, और प्लस वन की जगह प्लस वन रहेगा इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो x इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई, फिर हो जाएगा x और प्लस वाई और प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सो सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स माइनस वन माइनस वाई माइनस वन और प्लस वन इज इक्वल टू 0। जो कटेगा उसको काट देंगे। देखो यहाँ पे कौन कौन कटेगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई और माइनस वन प्लस वन कट गया। क्या क्या बच गया, तो यहाँ पे बचा है एक्स इंटू वाई, ये वाला एक्स इंटू वाई प्लस वन माइनस वन, ये भी कट गया, तो कुछ बचा ही नहीं, यानी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 3 क्वेश्चन है, तो एक तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, बाकी 3 आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, एक्स की जगह आप क्या रख करोगे, एक्स की जगह एक्स प्लस वन लिख देना, वाई की जगह वाई प्लस वन, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग 5 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द point to which the origin be shifted after translation of axis so that the following equation will have no first degree term। चलो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू विच द ऑरिजिन बी शिफ्टेड। क्या पूछा गया, ऑरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, यानी कि शिफ्ट ऑरिजिन को जहाँ पे शिफ्ट किए हैं, यानी कि अल्फा बीटा हमें फाइंड आउट करना है। ऑरिजिन को जहाँ शिफ्ट करते हैं उसको अल्फा बीटा बोलते हैं, तो यही अल्फा बीटा वहाँ पे निकालना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये बोल रहा है कि जब हम लोग अल्फा बीटा को ऑरिजिन को जब हम लोग शिफ्ट करते हैं तो जो इक्वेशन तैयार होता है उस इक्वेशन में 1 डिग्री टर्म नहीं रहेगा, है ना, ऐसा बोला उसने। इक्वेशन विल हैव नो फर्स्ट डिग्री टर्म। नो फर्स्ट डिग्री टर्म कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो इसमें जो है 1 डिग्री टर्म कौन है, तो आप बोलोगे सर जिसमें वेरिएबल का पावर 1 रहेगा वो 1 डिग्री टर्म कहलाता है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर को जोड़कर बोलेंगे तो यहाँ डिग्री 2 हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री 1 है डिग्री 1 है, इसका मतलब ये दोनों टर्म नहीं होना चाहिए, ये मतलब सही ना। नो इक्वेशन विल हैव नो फर्स्ट डिग्री टर्म, यानी कि 1 डिग्री टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इक्वेशन तैयार करते हैं फिर देखते हैं। तो हमें बताना है कि ऑरिजिन को कहाँ पर शिफ्ट करना होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट origin is shifted to कहाँ पे, अल्फा कामा बीटा। मान लिया हमने अल्फा कामा बीटा पे हमने ऑरिजिन को शिफ्ट करा है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर, इक्वेशन है पहला कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। तो जब हम लोग ऑरिजिन को शिफ्ट किए होंगे अल्फा बीटा पे तो इक्वेशन क्या बन गया होगा, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बना होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। क्या करेंगे उसके लिए, जहां पे x होगा उसकी जगह x प्लस अल्फा रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 12, जहां पे x है वहां पे x प्लस अल्फा और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा इंटू एक्स और प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 12x और कितना हो जाएगा, x प्लस अल्फा है ये, तो क्या आ जाएगा माइनस 12 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल तो x है, अल्फा तो कोई नंबर रहा होगा, इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये जो वेरिएबल है 2 अल्फा एक्स और x वाला टर्म ये भी है, तो ये भी x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, तो इन दोनों से x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 अल्फा माइनस 12 इंटू एक्स लिख देंगे, इन दोनों को साथ में लिख दिए, बाकी इस सब को साथ में लिखते हैं, तो प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगा उसमें 1 डिग्री टर्म नहीं होना चाहिए, इक्वेशन विल, यहाँ पे लिखा है इक्वेशन विल हैव नो फर्स्ट डिग्री टर्म, कोई फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट डिग्री टर्म है कौन यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे सेकंड डिग्री है, ये रहा फर्स्ट डिग्री टर्म, यही क्या है फर्स्ट डिग्री टर्म है, और ये क्या है, ये 0 डिग्री टर्म है। क्यों, क्योंकि ये 100% कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो यहाँ पे x के पावर आप 0 समझ सकते हो, तो यही आपका क्या है फर्स्ट डिग्री टर्म है, ये डिग्री टर्म, यही आपका फर्स्ट डिग्री टर्म है।
क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन विल नो हैव फर्स्ट डिग्री टर्म, यानी ये टर्म नहीं होना चाहिए। नहीं होने का मतलब जो x का जो कॉफिशिएंट वो 0 होना चाहिए, है ना। तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन will have no फर्स्ट डिग्री टर्म। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, 2 अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। जो x का जो कॉफिशिएंट होगा उसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यही फर्स्ट डिग्री टर्म है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा 2 अल्फा की वैल्यू 12 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 6 आ जाएगा, सही है। तो अल्फा की वैल्यू 6 आया, तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सोचो, क्या इक्वेशन में बीटा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा की जगह आप कोई भी रियल नंबर ले लो, सही है ना। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन यही आएगा, उसमें एक वाइट वाला टर्म तो रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो बीटा की वैल्यू है वो एनी रियल नंबर आप कह सकते हो। तो बोलेंगे ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू कहाँ पे, अल्फा कॉमा बीटा। तो हमने अल्फा की वैल्यू कितना निकाला, 6, तो यहां लिख देंगे 6 कॉमा एनी रियल नंबर, एनी बीटा क्या होगा, एनी रियल नंबर, या फिर आप कोई नंबर दे सकते हो, के लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो, सॉरी बीटा लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। तो आंसर में क्या लिखा है इसने, आंसर में 6 कॉमा के लिखा है, सही ना। तो के वहां पे कोई एक रियल नंबर है, सही ना। आप इसके जगह एनी रियल नंबर की जगह आप के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में ऑरिजिन को कहां शिफ्ट किया गया है, 6 कॉमा एनी रियल नंबर, 2 3 -4 कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर शिफ्ट कर देंगे तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में कोई 1 डिग्री टर्म नहीं आएगा, ये कहने का मतलब। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और बना के दिखाता हूँ। देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर, इसमें भी वही काम करना है कि ऑरिजिन को कहां शिफ्ट किया गया है वो पॉइंट आप बताइए। तो यहां भी 1 डिग्री टर्म नहीं होना चाहिए, है ना, हेडलाइन तो ये लिखा हुआ था। तो सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना, माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। करना क्या हमें ये बताना है कि ऑरिजिन को कहाँ पर शिफ्ट करेंगे ताकि इसमें कोई 1 डिग्री टर्म नहीं होना चाहिए। तो देखो लेट ऑरिजिन बी शिफ्टेड टू, ये लाइन लिखेंगे हम लोग, है ना, ऑरिजिन बी शिफ्टेड टू कहाँ पे, अल्फा बीटा। लेट ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू कहाँ पे, अल्फा कामा बीटा में। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा बोलो, x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस अल्फा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह y प्लस बीटा, इस पे स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, x प्लस अल्फा, और y की जगह क्या रखेंगे, y प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा दूं। देखो 8y हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, हमें करना क्या है, 1 डिग्री टर्म नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 बीटा वाई और प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4x, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 4 अल्फा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8y माइनस 8 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। करना क्या है, वेरिएबल को एक साथ कर लो, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, और वेरिएबल कौन है, एक्स वाला टर्म, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स, वाई वाला टर्म अच्छा एक्स वाला टर्म को एक साथ करो, 2 अल्फा एक्स यहाँ पे है और माइनस 4x यहाँ पे है, तो इन दोनों को साथ में कर दिए। वाई वाला टर्म ढूंढो, तो ये रहा 2 बीटा वाई, और वाई वाला टर्म ये रहा माइनस 8y, ठीक है। अब सभी वेरिएबल लिख चुके हैं, कांस्टेंट पे आते हैं, अल्फा स्क्वायर, फिर बीटा स्क्वायर, फिर माइनस 4 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये सभी वेरिएबल वाला टर्म और ये सभी कांस्टेंट वाला टर्म। हमें तो 1 डिग्री टर्म पे ध्यान देना है,
तो देखो 1 डिग्री टर्म ये भी, इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन जाएगा? तो x कॉमन ले लेते हैं, है ना, क्या बचेगा 2 अल्फा माइनस 4, और यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 बीटा माइनस 8 इंटू वाई। बाकी तो ये कॉपी कर देंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो फॉर नो 1 डिग्री टर्म, है ना, फॉर अगर हमें 1 डिग्री टर्म नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे, फॉर नो 1 डिग्री टर्म। 1 डिग्री टर्म नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 1 डिग्री टर्म का जो कॉफिशिएंट है उसको जीरो करेंगे, यानी 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2 बीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों कॉफिशिएंट को जीरो कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा 4/2 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 2 आया, यहाँ से हम लोग बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8/2, यानी कि बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, है ना, और हमें अल्फा बीटा की वैल्यू ही चाहिए था। तो बोलेंगे ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू, ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू कहाँ पे 2,4, सही है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट, जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया आप लोग ट्राई करना, फिर भी अगर ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।